ओ बल्ले बल्ले। उफ नानो, आंटियों ने तो ऐसा खाना डालना शुरू किया कि लग रहा था इसके बाद कभी खाना ही नहीं मिलेगा। खाना खुलते ही लेग पीस उधर उड़ रहा है तो सैलेड बोल कहीं गिर रहे हैं। मैडनेस। ओह माय गॉड, शुक्र है कि मैं वहां पर नहीं थी। अगर मैं खाने की ऐसी बेहुरमती देखती ना, सारी जिंदगी के लिए तौबा कर लेती खाने से। लगा ली नानी को सारी शिकायतें? अरे भाई, शिकायतें कहाँ लगा रही है, बस ऐसे ही हम तो जरा गॉसिप कर रहे हैं। मुझे बता रही है कि फैसलाबादियों ने किस तरह खाने का कत्लेआम किया। हाँ, पंजाबियों का एपिटाइट जरा ज्यादा ही होता है। जबकि एपेटाइट तो मुझे आपकी ज्यादा लग रही है मामा। क्यों? आपने वेट नहीं थोड़ा सा पुट ऑन कर लिया? वो मेरी शर्ट जरा ढीली सिल गई है ना, तुम्हें इसलिए लग रहा होगा। ये जरूर किया होगा। वैसे भी तुम्हारी माँ की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों? ओहो भाई, कुछ नहीं। फ्रिज में से चीज केक चोरी करके खाती हो और फिर कहती हो कि कुछ नहीं। What? अम्मी आप तो बस। तुमने खाया नहीं क्या? खाया था ना? भाई पता नहीं क्या हो गया इसको, मीठे की क्रेविंग। हेलो मामा, प्रेग्नेंट मैं हूँ, आप नहीं। आई नो। आजिर कहाँ है वो? कहाँ गया है? जॉब इंटरव्यू के लिए गया है फाइनली। नहीं तो वो नाश्ता नहीं किया उसने? उससे कहती कि वो कम से कम नाश्ता तो करके जाता। He was already late, भाग गया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज़ाद चौधरी हूँ। मेरा रिसर्च डिपार्टमेंट में इंटरव्यू था। आपका टाइम 10 बजे का था और अब 10:30 हो चुके हैं। ट्रैफिक जैम था भाई, इस वजह से देर हो गई। मैडम आपका 10 बजे से इंतजार कर रही हैं और उन्होंने कहा वो किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगी। आप उनसे एक दफ़ा बात तो करें, उनको बताएं तो सही कि मैं आ गया हूँ। देखें सर, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक दफ़ा उनसे बात कर लें प्लीज़। ओके जी मैडम, वो आज़ाद चौधरी साहब आए हैं इंटरव्यू के लिए। जी ओके। आज़ाद साहब, मैडम कह रही हैं आपका टाइम ख़त्म हो चुका है और आप जा सकते हैं। यार प्लीज़ आप उनसे। हेलो, एक्सक्यूज मी। मैम वो मैं आज़ाद चौधरी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था, लेकिन मुझे पता है आप इस वक्त मुझसे मिलना नहीं चाह रही। मेरे पास उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं जिनके लिए वक्त की अहमियत ना हो। ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती थी? सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, बिग न्यूज़ है। क्या शादी हो रही है तुम्हारी? मेरी शादी नहीं हो रही और शादी भी नहीं, शादियां हो रही हैं। सुकैना की शादी। Oh, what? Yes, सुकैना is getting married. I don't believe this. कब? किससे? वही उसका ऑफिस वाला नहीं था? बड़ी चालाक निकली मोटी। I know, कहा करती थी आदिल, let's see, I'll think about it. लेकिन इतनी जल्दी कैसे? आदिल के घर वाले रिश्ता लेकर आए, वहीं बातचीत हुई और रिश्ता तैयार। वाओ, डेट कब की है? 2 months. ये तो सर पर है। Where's सुकी? सुकी, you won't believe it. वो अपनी होने वाली नंदों के साथ शॉपिंग पे गई हुई हैं। I don't believe this. अभी हाँ हुई नहीं है और फिर लड़कियों वाली हरकतें शुरू। देख लो। Hold on, तुम कह रही थी 2 शादियां हैं, दूसरी किसकी है? ओह हाँ, इस सारी एक्साइटमेंट में तो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बताना ही भूल गए। You won't believe it. तुम्हारी शादी? No, I can believe that. Oh no, मेरी शादी नहीं। गेस करो, गेस। I don't know. बता दो। गेस तो करो। I can't guess ना, बस बता दो। नबील की शादी। What? नबील? Yes, नबील। आई अंडरस्टैंड मैम, बट मेरी कोई गलती नहीं है। मैं वो टायर पंचर हो गया था गाड़ी का या ट्रैफिक में फंस गए थे? कौन सा बहाना इस्तेमाल करेंगे आप? ट्रैफिक वाला मैम। आपके सीवी में लिखा है कि आपने न्यूयॉर्क में काम किया हुआ है। जी मैम। ये खुश होने की नहीं, शर्म आने की बात है। न्यूयॉर्क में काम करके भी आपको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि प्लान बनाने से पहले ट्रैफिक स्केड्यूल का ख्याल रखा जाता है? क्या ख्याल है? सुबह में अलार्म क्लॉक नहीं बोली। क्या 10 साल के हैं आप? जी। गिव मी वन गुड रीज़न कि मैं ये जॉब एक ऐसे इंसान को क्यों दूं जो कि एक अलार्म क्लॉक के ना बजने की वजह से 1.5 घंटा देर से आए अपनी जॉब पर।
क्योंकि मैम आज ये अनएक्सपेक्टेड था, अदरवाइज मैं इस जॉब के लिए बहुत कॉम्पिटेंट हूँ। रियली? जी मैम, क्योंकि यूएस में मैं जिस कंपनी में काम करता था वो वहाँ की एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च की फर्म है, और यहाँ पाकिस्तान में भी एट फर्स्ट हैंड मुझे एग्रीकल्चर का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैम हमारी पंजाब में बहुत ज़मीनें हैं। सो आई रियली नो अबाउट दिस। और भी बहुत से लोग आए थे जिनके पास एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, और वो सब अपने इंटरव्यू के लिए वक्त पे आए थे। आई नो, बट ट्रस्ट मी मैम, यू विल नॉट फाइंड अ बेटर पर्सन देन मी फॉर दिस जॉब। थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है आप? अंडर कॉन्फिडेंट होने से तो बेहतर है मैम, ट्रस्ट मी, आपको रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट? ओके, आप परसों से ज्वाइन कर लें। जी? आप क्या लेट आने के साथ साथ ऊंचा भी सुनते हैं? नहीं। अपने पैकेज की डिटेल्स के लिए आप HR में खुशी साहब के साथ मिल लीजिएगा। यू कैन गो नाउ। थैंक यू मैम। ले दसो वाला, ये भी कोई कपड़े? ऐसे कपड़े तो सैमा चौधरी का दर्जी भी ना सिए। मम्मी जी नहीं पसंद आ रहा तो ना देखे ना। हाय सच्ची, जब मेरा टीवी ना होता तो मैंने जुत्ती मार के तो 2 टोटे इसके कर देने थे। हाय 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 हाय, ये घुंघरियों वाला पटका पहन के सरंगी नवाज बन के किधर जा रहे हैं? अच्छा लग रहा हूँ ना? बात सुने, सारे जमाने ने हंसना है, जवान बच्चों का प्यो होके अपना हुलिया तो देखे जरा। तू तो बस 24 घंटे तनकीद पर आया तनकीद। वेख डोली, अपने प्यो का हाल देख जरा। अब भाई ये आया किधर से है? ओ बेटा जी, उस दिन मार्केट गया था, उधर मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। हाय, मार्केट जाके मेरे वास्ते तो कभी ना कुछ अच्छा लगा। पूरा फैसलाबाद हंसेगा अगर किसी ने देख लिया कि सैमा चौधरी इतनी बड़ी डिजाइनर और उसके मियाँ का हुलिया तो देखो जरा। उतारे उतारे इसको, उतारे। क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये खुशबू किस किस्म की लगाई हुई आपने? खैर तो है, लाडो रानी बन के किधर जा रहे हैं आज? भट्ट साहब के घर दावत है, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी खुशबू भी लगा लो। ये किस किस्म की दावत है? जेबे चक्कर है, जेबे। क्या कर रही है? और कहीं इसमें कोई गजरे शजरे ना निकल आए ना। खौफ कर, बच्ची खड़ी है। जी खड़ी है। हर वक्त गलत किस्म की बातें बस। अच्छा बात सुने, अपना मोबाइल ऑन रखना, मैंने 10-10 मिनट बाद फोन करना है। जे मुझे पीछे से म्यूजिक की आवाज आई तो फिर तुसी देखियो मैं कर दी की। कमाल करती हैं आप भी वैसे। ये फैशन वाले कपड़ों का गुस्सा आप अब्बई पे क्यों उतार रही हैं? चल नहीं, चुप कर, चमची ना होवे ते अपने प्यो दी। चल दफा यहाँ से। ओके बाय। आइए। वाह भाई, ये केक किस खुशी में? क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है। मुबारक, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी आज तो केक खा सकते हैं ना? हाँ भाई, सब खा सकते हैं सवाए रबिया के। अम्मी प्लीज। नानो प्लीज, आज तो मना नहीं करें, आज खुशी का दिन है, प्लीज। अच्छा अगर तुम सिफारिश कर रहे हो ना तो फिर ठीक है, मगर सिर्फ 1 स्लाइस और वो भी छोटा सा दो। 1। ओके, 1। अरे इतना बड़ा स्लाइस? बड़ा स्लाइस है अम्मी। है तो 1, आपने खुद ही तो कहा था। ठीक है, खिलाओ खिलाओ, जब फूल के एक दिन गुब्बारा बन जाएगी ना फिर मुझे ना कहना। और नहीं, वो तो एक दिन होना ही है। जी मेरा मतलब है कि वो देखो ना, एक ना एक दिन तो उस उम्र में जाकर मोटे हो ही जाते हैं ना। और तुम सुनाओ। सुनाती तो भाई मैं हूँ आप लोगों को। सुखी की शादी हो रही है। ये कब हुआ? अभी 2 दिन पहले किसी ऑफिस कॉलीग से हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दैट्स वेरी नाइस। और अब एक और गुड न्यूज, नबील की भी शादी हो रही है अपेरेंटली 2 हफ्ते बाद। सिर्फ 2 हफ्ते में? अरे वेडिंग सीजन। थैंक यू। और ये कब हुआ? इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लैला एक्सीडेंटली अपने एक कॉलेज फ्रेंड से मिली जो नबील की गली में रहता है, तो उसने बताया। मतलब ये कि उसने तुम्हें बताया भी नहीं? बताया बाबा, बट वी आर सो आउट ऑफ टच विद हिम, तो पता ही नहीं चला। तुम लोगों की कोई लड़ाई हुई है? नॉट दैट आई नो ऑफ। अच्छा, तो यही वजह अभी तक तुमसे मिलने भी नहीं आया। सिर्फ मुझसे ही नहीं नानो, वो लैला और सुखी से भी नहीं मिला। इनफैक्ट आई थिंक उसने अपना नंबर भी चेंज कर दिया, फुल कट ऑफ। दैट्स वियर्ड। जी। मे आई कम इन मैम? आज़र,
ये हामिद है, ये आपको साउथ चैप्टर के बारे में सारी डिटेल्स देंगे। हामिद, ये आज़र चौधरी हैं, अमेरिका से आए हैं, प्लीज़ सारे स्टाफ को बता दीजिएगा। ओके? अरे मैडम इट्स ओके, मगर बाकियों को बताने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, हमारे तमाम स्टाफ को ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस कदर कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल ने ज्वाइन किया है। आप इनको साउथ चैप्टर के बारे में बता दीजिएगा, मैं मीटिंग पे जा रही हूँ। उसके बाद आज़र आप ये 5 फाइल्स जो हैं गो थ्रू दीज और इनके ऊपर डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे फीडबैक की। ओके? जी मैम, कब चाहिए? हमारे यहाँ आज का काम आज ही होता है। जी आज? क्यों, अमेरिका में क्या ऐसे काम नहीं होता? नहीं, मैंने बता दिया चॉइस आपको। मैंने 10 कैरेट की अंगूठी पहनानी है ताके को। भाई चाय बारात में 2 डिशें बंदा कम ही कर लेता है। मजाक तो नहीं ना है? चौधरियों की बेटी है, मेले खानदान में शादी हुई है, कोई छोटी बात है? मम्मी जी ये देखिए आपका नाम अखबार में छपा है। हाय मैं मर गई। मैं थोड़ी बात करती हूँ, फोन। अल्लाह हाफिज। मम्मी जी ये देखिए, जो कराची में फैशन वीक हो रहा है ना, उसमें इतने बड़े बड़े डिजाइनर जा रहे हैं। ये देखिए, दीपक परवानी, नोमी अंसारी, मारिया बी और सैमा चौधरी। मम्मी जी अरे बेटा पानी दे। अरे पानी पी नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगी। अरे फड़। कौन? मौत का फरिश्ता। ऐसा ना करया करो। हाँ। देखा, डॉली मैं कहती थी ना, आखिरकार सहमा चौधरी के टैलेंट को दुनिया ने पहचानना ही था। मेरी मेहनत रंग लाई। जरा अखबार दिखा पुत्र। ये देखिए भाई, मम्मी जी का नाम छपे सहमा चौधरी। वाकई यार, सहमा चौधरी। देखा? पर ये तेरा नाम अखबार वालों को पता किस तरह लगा? ले, सहमा चौधरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब जाएगी सहमा चौधरी कराची फैशन वीक में और जाके कराची वालों की बेजा ना करा दी तो मेरा नाम बदल देना। और पहले तूने फमीदा से अपना नाम सहमा रख लिया, और कितने नाम बदलेगी? अपनी डॉली की शादी सिर पे खड़ी है, तुझे कराची जाने की पड़ी हुई है। चौधरी साहब आपकी तरह नहीं हूं मैंने काफी सारे काम करके रखे हुए। बाकी थोड़ी बहुत ही शॉपिंग है तो हम लोग कराची से कर लेंगे, शादी की शॉपिंग है ना डॉली जी। पर इस तरह एकदम ना करे को चॉइस साहब, ना करे करो तंग मैनू। आपको क्या पता कराची फैशन वीक क्या होता है और बड़े डिजाइनर क्या होते हैं, और कराची पे और मीडिया पे मेरी मशहूरियां, और आपको पता ही कुछ नहीं है। अच्छा तेरे नाल कौन मगजमारी करता फिरे? बस आप जाके हमारी टिकटें करा के आए। अब भाई आप भी साथ चले ना। सारे चले गए तो पीछे घर का ख्याल कौन रखेगा? और मिट्टू को चूरी भी देनी होती है। चुप कर। नहीं मम्मी जी, अब भाई घर में अकेले रहेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? इतने छुन्ने काके नहीं, अपना ख्याल रख लेंगे। तू ना बहुत फिक्र कर। नहीं अब भाई आप चुप कर। आए मैं फोन तो कर लूं जरा आदर के सौरों को। आ रही है सहमा चौधरी इन कराची। फैशन वीक वाले लोग पागल हैं। मतलब उन्हें सहमा चौधरी का पता भी कैसे चला कि वो है? भाई जैसे भी पता चला, हमें इससे क्या, कम से कम उसके यहाँ आने से कुछ दिन रौनक जरूर लगेगी। बिल्कुल। तुम क्यों टेंस हो रही हो? तुम भूल रहे हो कि मैं पहले ही मामा और सिला से प्रेगनेंसी वाली बात छुपा के पागल हो रही हूँ, और अब ये सहमा चौधरी। अरे सहमा चौधरी को जादूगर थोड़ी है जैसे देखते ही पहचान जाएंगे। उफ। मैं बहरहाल मेहमान नवाजी के मूड में बिल्कुल नहीं। तो फिर कोई बात नहीं यार, रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स कर लूं? मुझे तो ये ख्याल था कि शादी पर इंटरेक्शन होगा, मैं क्या करूंगी, मैं उसी से घबराई हुई थी। और अब पहले ही वो क्या हुआ? ठीक है, क्या पढ़े? नहीं कल मैं शूट कर रहा था ना एक बुक शॉप पे, तो वहाँ पर बच्चों के नाम की किताब मुझे आई है। बड़े अच्छे नाम है बच्चों के इसमें। Are you crazy? किसी ने देख लिया तो? अरे देख लिया तो क्या हुआ भाई, तुम कह देना कि वो आजर और सिला के बच्चों के लिए हम नाम ढूंढ रहे हैं। एंड स्टॉप गेटिंग पैरानॉइड। किताब दो जरा, देखो मैं ये देखो मैं नाम पढ़ रहा था। क्या नाम है? हाँ ये देखो, डेविड कैमरून, जैकलिन बिसेट, एंजेलिना जोली। अच्छा पाकिस्तानी नाम देखो, पाकिस्तानी नाम। रजिया बेगम, गोगी भट्ट। स्टॉप इट, ये नाम रखे। नसरीन बेगम। शोर ना करो। 8 बज गए हैं, अब तुम भी उठ जाओ। 8 ही तो बजे हैं, मुझे नहीं ऑफिस जाना, तुम्हें जाना है। ये वैसे बड़ी कंफर्ट्स होती हैं औरतों की, खुदा की कसम। एक्सक्यूज मी, कंफर्ट? प्रेग्नेंट होके देखो, फिर पता चलेगा कितना कंफर्ट है।
अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? ताई जी का पता चला? हाँ, वो डॉली और ताई जी आ रहे हैं। ताया जी को पता नहीं कोई काम है, इसलिए वो नहीं आएंगे। अच्छा सुनो, वो अपॉइंटमेंट है आज शाम डॉक्टर की, याद है ना? हाँ, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ नहीं, लैला और सुखी आ रहे हैं। सुखी को मुबारकबाद ही दे देना। हाँ, मैं फोन करूंगा उसको। वैसे तुम्हें नबील वाली बात वियर्ड नहीं लगी? नहीं, इसमें वियर्ड वाली क्या बात है? मगर एकदम से इस तरह। शादी ऐसे हो या वैसे हो, शादी तो शादी होती है ना यार। खैर, आई गॉट टू गो। बाय बाय। लेट ना होना, अच्छा? नहीं, सी यू एट लंच। बाय बाय। बाय। देखो तो सही मैडम पे कितना रूप चढ़ा हुआ है। तो और क्या, बताया भी नहीं और बात भी पक्की। स्टॉप इट यू गाइस, इतना भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा मैंने। अब तो आप यही कहेंगी। और याद है पहले कहती थी कि मेरी तो कभी शादी नहीं होनी, इसलिए मैं टिपिकल गर्ल्स वाले काम नहीं करूंगी। राइट, और अब तो मैडम ने शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। अच्छा, क्यों तंग कर रहे हो उस बेचारी को? देखे ना, इट्स जस्ट सो मीन। ये लो बेटा, जूस पियो। ये डब्बे का है या फ्रेश जूस? डब्बे का क्यों? ठीक है, मैं नहीं पी सकती है। क्यों? क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। डाइट तो अच्छा है, अच्छी बात है, डाइट पर होना चाहिए, इसमें हंसने की वाली कौन सी बात है? वैसे तुम तो मुझे बेटा बिल्कुल ठीक लग रही हो। ओके, द थिंग इज नानी कि आदिल की दादी ने मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश रखी थी कि उनकी शादी का गरारा उनकी होने वाली बहू तो मैं इसलिए उसमें फिट होने के लिए कर रही हूँ सब कुछ। I don't believe this. तो भाई इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं है ना? तुम मुझे दिखा देना, मेरे पास बहुत अच्छा टेलर है, वो ठीक कर देगा, उसे खोल देगा जरा सा। अब नानू, वो थोड़ा लूज से काम नहीं चलेगा। मैं अभी टेलर को दिखा के आई हूँ। फिर भी मुझे दिखा दो भाई, ऐसा भी क्या साइज होगा कि बच्ची 2 महीने पहले डाइट पर चली जाए? ओके। बड़ा कोई स्पेशल कुर्ता होगा। ये है, ये शादी 2 महीने से आगे नहीं हो सकती? हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? कौन? पहचाना नहीं? नहीं। कजन को नहीं पहचाना, कम से कम होने वाले शौहर को पहचान लेती। मम्मी जी बाहर गई हुई हैं। खाला से किसने बात करनी है? तो सुना है कराची जा रही है? हाँ। क्यों? मम्मी जी को काम है। ये भी सही है, नाम खाला का और काम किसी और का हो जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि खैर मिट्टी पा आजर भी उधर ही है ना? हाँ वही है, और दिन में 4-4 बार कॉल करके पूछता है कि हम लोग कब कराची जा रहे हैं। एयरपोर्ट भी खुद लेने आएगा। बड़ी जल्दी है उसे तेरे कराची आने की। कजन है ना। बड़ी जल्दी है तुझे कराची जाने की। कोई नहीं, आखिरी ट्रिप है, फिर उसके बाद तो जिधर हम वहाँ तुम। कोई और बात बतानी है तो बता दो, मुझे पैकिंग भी करनी है अभी। चल ख्याल रखना अपना, और अगर याद आए तो मिस्ड बेल दे देना, कॉल कर लांगा मैं तेनू। देख, हेलो है, किसका फोन था? ताके का। मम्मी जी नुची खाला को कह दें कि ताके को मना करे, मुझे यूं फोन ना किया करे। है क्या कह रहा था? कुछ नहीं। ओए होए, किड्डी फिटी हुई जनानी है। दसो भला, हमारे जमाने में तो कहाँ भी बनेरे पे खत लेके आता था तो हमारा दिल धक धक करने लग जाता था। इसके पास तो पूरा मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ है।
कितना दिमाग खराब है निरी फूफी दसो भला। हेलो। आज़र। जी मैम। आज़र अभी 2 बज रहे हैं, तो 2:15 तक आप तैयार हो जाएं। हम हैदराबाद वाली साइड पे जाएंगे। ओके? जी मैम। अभी? मेरे ख्याल से 2 अभी बज रहे हैं, तो 2:15 भी अभी बजेंगे। वो मैम अभी तो लंच ब्रेक है। आज़र, क्लाइंट इस्लामाबाद से हैदराबाद वाली साइड की ब्रीफ के लिए आया है ऑल द वे, और आप ये चाहते हैं कि मैं उनसे कह दूं कि हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा लंच टाइम है। नहीं मैम, वो आप प्लीज़ 15 मिनट में तैयार हो जाएं, नीचे जाएं, कैंटीन से कुछ खाने के लिए उठा लें अगर बहुत ज़रूरी है तो, एंड मीट मी इन द पार्किंग लॉट। ओके? जी मैम। सिला का डॉक्टर, ओह माय गुडनेस। हेलो। हेलो सिला। आज़र कहाँ हो? सिला, मैं अभी तक ऑफिस में हूँ यार। वो क्या? अभी तक ऑफिस में हो? आज़र, तुम्हें अभी ऑफिस से घर पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा और मेरा अपॉइंटमेंट निकल जाएगा। हाँ सिला, यही बताना था। वो एक छोटा सा मसला हो गया यार। क्या? सिला, मुझे अभी फौरन से हैदराबाद जाना पड़ रहा है यार। हैदराबाद? हाँ ना, इस्लामाबाद से हमारा क्लाइंट आ गया है। वो रिपोर्ट भेजी थी तो वो रेकी करने के लिए पहुंचा हुआ है। आज़र, मुझे चेकअप पे जाना है, मैंने तुम्हें एक दिन पहले बताया था। आई नो, लेकिन एकदम से काम निकल आया ना। सिला, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैम ने मना कर दिया। You know what? बाहर में गया चेकअप, और हैदराबाद से वापसी पे ना चेकअप के लिए भी तुम अपनी मैडम सबा को ले जाना। हेलो सिला। मैडम पार्किंग में आपको बुला रहे हैं। मैंने उसे स्पेशली कहा था मेरे साथ चलने को। नहीं मामा, जॉब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्या अब? दफ्तर में काम होता है बेटा। आई नो काम होता है, लेकिन एक दफा मैंने इसको डॉक्टर के पास जाने को कहा और वो हैदराबाद चला गया। काम डाउन, काम डाउन। नो मामा, 1 घंटे के लिए एक्सक्यूज नहीं कर सकता था अपने आप को ऑफिस से। प्रायोरिटीज भी कोई चीज होती है ना। अच्छा देखो, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे साथ जाए, ठीक है? नो, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम भी मैं अकेली ही जाऊं। नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या, तुम तो अभी भी अकेली नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी मामा। मैं कह रही हूँ ना, अकेले नहीं तुम जा सकती। आई विल गो ऑन माय ओन। यू ड्रीम। ब्लड प्रेशर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है सिला। अब तुम्हें अपनी डाइट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अभी तो 4था ही महीना है, ऐसा ना आगे जाके हाइट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। मगर डॉक्टर साहबा, मैं तो ठीक ठाक खाती हूँ। सिर्फ जंक फूड खाती है ये। आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, ये मैं कुछ सप्लीमेंट्स आपको लिख के दूंगी, ये भी आप शुरू करें, इंशाल्लाह आपका वज़न बेहतर होगा। लेकिन 4th मंथ के लिए तो डॉक्टर साहबा, आई थिंक माय वेट इज फाइन। बेटा, 4थे महीने के लिए आपका नहीं, इनका वज़न बेहतर लगता है। नहीं, मेरा 2nd है, 4th नहीं। What? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करती हूँ। तुम्हें और खाना खाना चाहिए। इसके अलावा तो आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, नॉट रियली। अगर एंजाइटी हो डॉक्टर साहब? ये तो नेचुरल है। हाँ, लेकिन नौजिया हो फिर? अब मामा, मुझे नहीं होता नौजिया। हाँ, तो किसी और को तो हो सकता है ना। मेरा मतलब है कि मैं ऐसे जनरली पूछ रही हूँ, क्या पता इसे आगे चल के नौजिया शुरू हो जाए। वैसे जब कुछ हो तो आप इनको मेरे पास ले आइएगा, मैं कुछ टैबलेट्स लिख के दे रही हूँ। थैंक यू। चले, वो मेडिसिन लिखते हैं। हम आप तो ऐसे क्वेश्चंस कर रही थी जैसे आप खुद प्रेग्नेंट हो। वेरी फनी। आई नो। वैसे जरा आप सोचें, अगर हम दोनों प्रेग्नेंट होते तो क्या होता? Ew, please, it would be so embarrassing. Yeah, really? तो और क्या, एक गोद में मेरा बच्चा और दूसरी साइड पे आपकी गोद में आपका। Oh no! Exactly, hell no. अरे रबिया, आप यहाँ क्यों? एवरीथिंग इज ओके? कोई पेन्स तो नहीं हुई? पेन्स? इस उम्र में यू नो पेन्स तो होती हैं, कभी जोड़ों में, कभी सर में। नहीं, कोई पेन नहीं है। खुदा हाफिज। ये
मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी बेटी है। ओह, तो आपके ऑलरेडी बच्चे हैं? जाहिर है इस उम्र में ऑलरेडी बच्चे होते ही हैं सबके। खुदा हाफिज। आप यहाँ खैर से तो आई थी ना? पता होता ना कि आप यहाँ पे आ रही हैं तो मैं कभी भी ना आती। जी बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने आई थी। आई एम एक्सपेक्टिंग। यस यस शी इज। तो आप भी मतलब डॉक्टर साहब का मतलब है कि तुमसे पहले भी बहुत सी लड़कियां प्रेग्नेंट हुई होंगी ना। खुदा हाफिज। वैसे यकीन नहीं आता कि आजकल के ज़माने में भी माँ और बेटियां दोनों इतनी दोस्त हो सकती हैं। हाँ चलो आओ, आई विल पे लेटर। चलो चलो चलो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे तुम्हें किसने कहा था उस हॉस्पिटल में जाने को? वो मेरी डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं। अच्छा मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। पता नहीं वो वहां क्या कर रही थी। इस उम्र में तो सबको पेन होती। दिस इज नॉट फनी फराज। मुझे लगता है कि सिला को शक हो गया होगा। अरे हो भी गया है तो क्या है? तुम भी सिली। पता है मैं कितनी टेंस हूँ। भाई अगर तुम सबको बता देती ना तो तुम्हारी ये टेंशन खत्म हो जाती। वैसे आई एम सॉरी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? नहीं मेरा ये सारा मेरा कसूर है। ये मेरा कसूर है? नहीं मेरा ये हाँ ये सब कुछ मैंने किया है ना। ये सारा मेरा कसूर है ना। तो क्या बता? सारा की बात सिला, सिला, हेलो। हाँ सिला मैं बाहर हूँ। वो तो तुम सुबह से हो। नहीं मेरे कहने का मकसद है मैं दरवाजे के बाहर हूँ। दरवाजा तो खोलो। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैंने सोना नहीं है। भाई इतनी रात हो गई थी, तुम ऑफिस में ही रुक जाते, वहीं सो जाते ताकि जाने की तकलीफ ना होती। ओह नो प्लीज सिला, देखो आई एम सॉरी जान, गलती हो गई। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत थका हुआ। ओह रियली? आई स्वेयर 3 घंटे की ड्राइव करके आ रहा हूँ। बहुत नींद आ रही है सिला। क्यों? तुमने सोचा होगा कि मैं घर आऊंगा, आराम से अपने बिस्तर में अच्छी सी नींद सो जाऊंगा। यही सोचा था ना? हाँ कुछ ऐसा ही प्लान था। हाउ स्वीट। वेल अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब किसी का प्लान खराब होता है ना तो कितनी तकलीफ होती है। सिला प्लीज मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। ट्रस्ट मी मेरे अंदर पेशेंस नहीं है इस वक्त। ओके ओके गुड नाइट। सिला, सिला आप भी? मैं तो बस वैसे ही। मैं भी बस वैसे ही। हाय हाय, कराची की तो ट्राली भी नहीं सही चलती थी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या फिर कैसी हैं आप? मैं बस वैसी हूँ जैसे 35-36 साल की उम्र हो जाती है ना। 35-36? है तुसी घंटा उत्ते थल्ले कर लो, ऐडी केड़ी गल है। आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो ना तुम? जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो वैसे होनी थी, लेकिन मंगनी पे आप नहीं ना आई थी तो खुशी हमारी अधूरी रह गई थी। वैसे मजा नहीं था आया इतना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। लो जी, सलाम अलैकुम। कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक बैठे। लो जी, मुझे मिला इनविटेशन, आपको तो पता चल गया होगा ना कराची फैशन वीक का। मैंने कहा चलनी डोली कराची चलिए, 2 काम हो जाएंगे, एक डोली की शादी की तैयारी भी हो जाएगी, नाले फैशन शो में शमूलियत भी हो जाएगी। जी जी। तुम कैसी हो डॉली? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। मेरी माँ सदके जाए मेरी नूह देख सी जरा कितना का रूप आया हुआ डोली, इसको देख जरा, इसकी कितनी स्किन ग्लो कर रही है। अब मम्मी जी ग्लो नहीं ग्लो। बैठो बैठो। हाँ, वो जहाज में ब्लो ब्लो ही कर रही थी तो मेरे मुंह पे चढ़ गया ना। चलो खैर कुछ नहीं होता। हाँ, आपका कमरा तैयार है, अगर आप चाहें तो आराम कर लें। हाँ हाय, रेस्ट क्या करना है, आपको पता है हम फैशन डिजाइनर लोग तो बड़े मेहनती होते हैं, रेस्ट हमारे नसीब में किधर। वैसे इस दफा मेरा पूरा प्रोग्राम है, मैंने कराची के एक डिजाइनर को चुन चुन के मिलना देखना तुसी। डिजाइनर कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, यही हैं कराची में, मिल लेंगे। अभी तो आप फ्रेश हो जाएं, उसके बाद लंच करते हैं। हाँ लंच का मुझे याद आया भाई, लंच में मैंने वो खाना है कीजर सैलड। मम्मी जी सीजर सैलेड। चुप कर, नहीं खाम खाना टोकिया कर मैनू। वो दरअसल इसकी शादी के कपड़े सिलाए थे तो टैट हो गए थे, तो मैंने कहा चलो जरा डेटिंग ही कर ले। सैलड हैगा ना? अच्छा ठीक है। घर में और कोई नहीं है? हाँ वो ताई जी आजर ऑफिस गए। हाँ आजर से तो मैंने बात कर ली थी, मैं पूछ रही थी कि वो फराज साहब हैं घर में? बाबा आप शूटिंग पर हैं? अच्छा आ तो जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल आएंगे, शूटिंग खत्म होगी, रात को आ जाएंगे। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। चल नहीं डोली, कमरे में चलिए, रात को ही आएंगे, माहौल तो रात को ही ठीक होना ना। चल आजा। मैं ही दिखा देती हूँ, आइए प्लीज। ये आप नहीं शाम बैग लेकर आओ, मैं भिजवाती हूँ। ताड़े नौकरां नूं होश ही कोई नहीं, मैं माना दा बक्सा खींच के ले आ। आप आइए, बोले आप। तो मम्मी जी ने पूरे कार दी चीज़ा रख के ले आए ने। हेलो, मैं आई कम इन? आ जाओ। क्या कर रही हो, मैं हेल्प कर दूं? नहीं नहीं, मेरा दिमाग खराब है, भला मैं तुमसे इस हालत में काम कराऊंगी। मम्मी जी को पता चल गया तो डांट डांट के मेरा हशर नशर बिगाड़ देंगी। तुम बैठो बैठो। मम्मी जी को कौन बताएगा? नहीं नहीं, खैर खैर हो गया। अच्छा तो और सुनाओ, एक्साइटमेंट हो रही है? किस बात की? शादी की। और किस बात की? मुझे नहीं होती, शादी है, होनी होगी हो जाएगी। फिर भी कोई तो एक्साइटमेंट हो रही होगी, शॉपिंग, ज्वेलरी, इतना कुछ होता है शादी पे लुक फॉरवर्ड करने को। नहीं, वो सब कुछ मम्मी जी कर चुकी हैं। तो और बताओ, मुश्ताक कैसा है, बातचीत हुई? नहीं। क्यों, शर्मिला है? ऐसे शक्ल से तो नहीं लगता। पता नहीं। हेलो डॉली, तुम्हारी शादी हो रही है उससे, कोई तो बातचीत हुई होगी। सिला, मेरी शादी आजा से थोड़ी हो रही है जो मेरे पास बताने के लिए इतनी ढेर सारी बातें हो। खाओगी? नहीं होता। चीजें संभाल लो, मम्मी जी ने मेरा सर फाड़ देना आके। देखिया होवे जी किसे तकिया होवे, देखिया होवे जी किसे तकिया होवे, उच्च जे शमलत अख मस्तानी, ए हुई मेरी टिक टिक टिक, ए हुई मेरी टिक टिक टिक, ए हुई मेरे चन्नी जे डोल दी निशान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं जैसे भी हूँ, आप बहुत बुरे हैं। क्यों जी? मंगनी पे नहीं से आए ना कुट्टी। वो देखिए, मैं जरा शूटिंग में बिजी था, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन अगर मैं आ जाता तो देखिए मैं शादी पे नहीं आ सकता था, और शादी में मिस नहीं करना चाह रहा था। अच्छा कुट्टी वापस हो गई, बात समझ में आ गई है। अच्छा ये बताएं, आपको पता लग गया है ना मैं कराची फैशन वीक में जा रही हूँ? ये तो देखिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने आपको फैशन वीक पे बुलाया। देखो, आपको ना बुलाते तो किसको बुलाते, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताएं, आजकल फिल्में कौन कौन सी बन रही हैं आपकी? फिल्में जी बहुत सी इंडिया पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं, हिंदुस्तान में भी है और उधर भी काफ़ी है। तो हीरोइन कौन है? हीरोइन है जी, वो रीमा है, रेशम है, मीरा है, सना है। और हमें तो कभी झूठा लारा भी नहीं दिया आपने जी। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कहती आपको पता लग गया ना फैशन वीक में जा रही हूँ मैं। जी हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, बल्कि आपको मुबारक हो कि उन्होंने आपको इनवाइट किया फैशन वीक पे। हाँ तो मुझे नहीं करना था तो और किसको करना था? वैसे मेरे पास 2 पास है, आपने चलना है? 2 पास? जी आप आंटी को साथ ले जाए ना। अरे कहाँ जाना है? आंटी, इनके पास फैशन वीक के 2 पास हैं, आप चले ना इनके साथ। हुन रहन देने की मजबूरी नहीं हैगी मैनू। फराज, आपका फोन है। जी जी, मैं एक्सक्यूज मी। अगर आपको कंपनी की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नहीं नहीं रहने दें, शुक्रिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਏ चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे चिड़ी बेचारी। मानो कहाँ रह गई ये सिला? मानो हाँ
मैंने नहीं जाना शॉपिंग पे। अरे बेटा चली जाओ, थोड़ी सी वॉक ही हो जाएगी। चलो। थोड़ी सी वॉक? बहुत ज्यादा वॉक। आपको नहीं पता ताई जी शॉपिंग किस तरह करती हैं। तुम्हारी तो सास है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मेरी फ्रेंड हो। मुझे कंपनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत बोर होंगी। तुम्हारे साथ मैं भी बोर हूँ। हाँ चलो जी चलिए बाजार, जल्दी जो फटाफट चलिए, निकलिए, बहुत देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ वालेकुम सलाम। तुम वही हो ना प्यारी वाली लड़की लेला? जी जी। हाँ हाय क्या हाल है तुम्हारा? शादीशुदी हुई है कोई? नहीं जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नहीं कुछ नहीं। डोली जल्दी आ ना, बाजार बंद हो जाने, जल्दी आ। जी मम्मी जी। हाय। हाय क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। डोली याद है ना ये वो लेला, वो जो प्यारी वाली थी? मम्मी जी अभी फिलहाल हम सब शॉपिंग पे चले। चलो 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 भाई, देर हो जाएगी। असली सारे कुड़ियाँ चिड़ियाँ फिर चलने हैं बाजार। अम्मा बड़ी आपने जाना है? चलो कोई बात नहीं, हम लड़कियाँ चलते हैं। हमने चूड़ियाँ ली थी ना उधर, जब तोले तोले की चूड़ी थी। तोले तोले की तो थी मम्मी जी, लेकिन आपने सिर्फ 12 चूड़ियाँ ली हैं मेरे लिए। तुमने क्या किलो लेके जाएगी सोना? हद हो गई। हर चीज़ उसके लिए ले जा रही है। पहले आप मुझे ये बताएं मम्मी जी कि आपके उसके पीछे पड़ गई? भाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है विक्की के लिए। मम्मी जी खुदा का वास्ता विक्की भाई को आ तो लेने दें। वैसे इस दफा उसने आना है ना, मैंने निकाह पढ़ा देना दोनों में। चले। कितना अच्छा माल है। ब्लैक वाला वो तो देख गाड़ी खड़ी है नीचे, इतनी गड्डी देख जरा। मुझे कितनी प्यारी ये गाड़ी दे दीजिए। हो जाएगा मेरा ख्याल है, हमें जल्दी कर लेना। ये जो पिस्ते रंग का है ना ब्लाउज, ये बड़ा अच्छा लगेगा है तेरे पे। आंटी मुझे पिस्ता रंग पसंद नहीं है। अच्छा अबू क्या करते हैं? जी बैंकर हैं। अच्छा रिश्ता तो नहीं आया कभी कोई? जी नहीं, वो मैं कह रही थी कि देखना ये गलेजी रंग का भी बड़ा अच्छा कुर्ता है, ये भी ट्राई हम कर सकते हैं तेरे लिए। हैं खाने में क्या पसंद करती हो बेटा? आंटी कुछ भी। अच्छा कुछ भी। ये कितना को प्यारा है, सोने में तागी लग गई है, हैं? ये भी बड़ा। रबिया जी जरा देखें कितना प्यारा सेट है, इधर देखें आके। हाँ देखें ये कैसा है? ये बहुत प्यारा सेट है ना? तो वो वाला? नहीं ये ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है ना? हाँ। अच्छा चलो दिखाना जरा, इधर इधर तुझे बनाओ। तू जरा एक तरफ हो जा ना, दिखाना बेटे। आए माँ सदके जाए, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। उसके पीछे ही पड़ गई है। चुप कर जाना, विक्की के लिए कैसी रहेगी। चलो जी फिर लाल बटवा मैंने लेना। दुकान किधर है बटवे की? मामा हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, ठीक है? इस तरफ होंगे। अच्छा हम उधर परस की दुकान पे, जब तुम्हारी शॉपिंग खत्म हो जाए तो मिस कॉल मारना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है ना? चलो चल ना। Oof, I love this flavor of ice cream. I know. Try it now. तुम्हारी कैसी है डॉली? अच्छी है। तुमने नट्स तो डलवाए नहीं? नहीं नट्स डलवाओ, बहुत अच्छे हैं। नहीं ऐसे ही ठीक है, खैर है। ओहो नहीं तुम्हें नट्स तो ट्राई करने होंगे। यू मस्ट ट्राई द नट्स। अच्छा हाँ ना। वाओ। जी इसमें नट्स डाल दें। 2 scoop maple walnut please. Dolly? ओ बल्ले